आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हमारा जैकेट आ गया था, राइडिंग पैंट्स आ गए थे, राइडिंग ग्लव्स आ गए थे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये ऐसे रखते हैं, ऐसे लगे जैसे ऐसे करके बैठा है कोई तो ये जो बजट है, पिछले वाले व्लॉग में आपको मैंने बोला होगा कि 70,000 का शॉपिंग करके आया, बट आप लोगों को हिसाब कुछ जमा नहीं होगा ना, हिसाब जी जमेगा ऐसे वो उतना डिफरेंस ना इसकी वजह से आया। सो दिस इज़ कार्बन फाइबर। मैंने अपने लिए एक दूसरा हेलमेट ले लिया और वो वाला जो है मिस पिलियन को ट्रांसफ़र कर दिया आफ्टर हर कंसेंट। उसने बोला तब, बाद में ये चीज़ ना बवाल नहीं बननी चाहिए कि तुमने मुझे पुराना दिया, ठीक है। तो पहले इसको अनपैक करते हैं, लेकिन इसके साथ मैंने एक और चीज़ ली है तो वो भी आपके सामने रख देता हूँ, फिर उसको दिखाऊंगा। तो ये लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगा ये क्या है। आपसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि शोरूम के बाद से अभी तक मैंने इसको देखा नहीं है। मैं गया था करोल बाग कार्बन फाइबर हेलमेट लेने, मतलब मुझे कार्बन फाइबर बढ़िया हेलमेट चाहिए था, फुल ब्लैक। आप ये वाला हेलमेट देखो, ये वाला हेलमेट मुझे लेना था। इसको सर्च कराने के लिए मैंने मतलब पूरी एक तरीके करोल बाग में जितने बढ़िया हेलमेट वाले ना सबको ढूंढ डाला, तो मुझे नहीं मिला। फिर मैं दुकान वाले के पास गया, मैंने कहा अच्छा कब तक मंगा दोगे वगैरह, तो उसने बोला कि सर मंगा तो देंगे लेकिन टाइम लगेगा। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे चाहिए तो आज ही चाहिए वरना फिर कभी और आऊँगा। तो उसने मुझे बोला कि सर एक काम करो, आप दोबारा जाओ हमारे गोदाम में और वहाँ पे फिर से देखो, हो सकता है आपको कोई कार्बन फाइबर, मैं उनसे बोल देता हूँ सारे आपको हेलमेट दिखाएंगे वो, क्योंकि कई सारे कस्टमर आते हैं वो देखते हैं बस चले जाते हैं। तो अब मैं बोल देता हूँ कि इनको लेना है और आप अच्छे से दिखाओ। तो उन्होंने मुझे बढ़िया हेलमेट्स दिखाएँ। सो दिस इज़ अ हेलमेट विद इट्स बैग ऑफ कोर्स। इसके साथ एक बढ़िया बैग मिलता है। इतने पैसे लिए हैं तो ये सब चीज़ें इनको देनी पड़ेंगी, नहीं तो इम्प्रेस कैसे करोगे कस्टमर को। सो उसके पहले, बैग खोलने के पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें हमें कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। लेट मी ओपन इट क्विकली। मैं खुद इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे खुद बहुत जल्दी हेलमेट खोलना है। पे लगा सकते हो, अपने राइडिंग गियर पे लगा सकते हो, अपने बाइक पे लगा सकते हो। तो पिछले वाले भी हेलमेट में मुझे मिला था, इसमें मिला है, तो इसको आप लगा सकते हो रिफ्लेक्शन के लिए, फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी इन द नाइट। और ये क्या है, एंटी फॉग सिस्टम। ये एंटी फॉग सिस्टम है। जो मेरा हेलमेट है, वही अभी से क्या बात कर रहे हो जी। तो जब आपको वो कैप जो होती है ना, टोपी जो होती है ऊपर, वो नहीं लगाना है तो आप हटा के इसको आप यूज़ कर सकते हो, ताकि जो वेंट्स होंगे उसके वो उसको कवर कर देगा। अब देखो ये बढ़िया, कितना टाइम लगा, मैक्सिमम 15 सेकंड, और ये चला गया। तो इसके इधर उधर होने के चांसेस ख़त्म। अगर मैं सही बताऊँ तो कभी कभी मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ जो मतलब लोग बढ़िया जब यूट्यूब पे ऊपर बढ़ जाते हैं, बढ़िया पैसे वैसे कमाने लगते हैं यूट्यूब से, तब करते हैं, और वो मैं अपने इतने कम लेवल ऑफ सब्सक्राइबर्स पे कर पाता हूँ। सो आई लिटरली फील प्राउड फॉर डैट। कोई सेकेंडरी इनकम कुछ नहीं, मैं खुद के मेहनत पे ये सब कर पाता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यूट्यूब में कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ जाए, हो सकता है आगे चल के बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे यूट्यूब से, बट फिलहाल के लिए आई एम कैपेबल इनफ टू डू दोज काइंड ऑफ थिंग्स। और इसके पहले मैं इसको ओपन करूं, सबसे पहले हम सब की तरफ से थैंक्स टू मिस पिलियन, क्योंकि मेरे साथ उतने देर तक उस मार्केट में घूमना वॉज नेक्स्ट लेवल ऑफ टास्क। मैं तो पूरे टाइम खड़ा ही रहा, लगभग 6-7 घंटे खड़ा रहा, बट शी वॉज ऑल्सो विथ मी। और ये हेलमेट तो मतलब मुझे तो पसंद आई गई, और जैसे उसने देखा और उसका मैंने एक्सप्रेशन देखा, मैंने कहा बस ये जा रहा है हेलमेट अब हमारे साथ। तो ये आपका बैग मिल जाता है कुछ ऐसा आपके हेलमेट की सेफ्टी के लिए, बिकॉज जिस रेंज का ये हेलमेट है ना, सेफ्टी चाहिए भाई लिटरली सेफ्टी चाहिए। तो इसको भी अंदर डाल देते हैं या बैग को यहाँ पर रख देते हैं। आपको बढ़िया सा बैग मिलता है, बैग में भी आपको ऊपर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए, आप चाहो तो इस बैग को अपने साथ ले भी जा सकते हो कहीं जाना है तो। और फिर आपको एक और कवर मिलता है हेलमेट के लिए। ये पिछले वाले हेलमेट में हमको मिला था ऐसा कवर, एक याद होगा अगर आपको। तो मैं सही बता रहा हूँ, एक आप बात सुन लो, ये हेलमेट बहुत ही यूनिक है। आप इतना समझ जाओ कि जिस शॉप से मैंने ख़रीदा है ना, और जिस जगह से उन्होंने निकाला, बहुत नीचे से इसको निकाला, उन्होंने देखा ना जब, तो वो कह रहे हैं कि ये कहाँ से मिल गया, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो आप ढूंढ रहे थे वैसा ही है ये। तो मैं तो ब्लैक ढूंढ रहा था ये वाला, बट मुझे जो मिला है ना, मैं उसके आगे 1000 ब्लैक छोड़ दूँ, क्योंकि वह आप अब समझ जाओगे। बस 1-2 सेकंड भाई, 1-2 सेकंड दे दो। है ना। अब आप बताओ ये कैसा लग रहा है आपको। सो दिस इज़ LS2 एक्सप्लोरर प्लस कार्बन, एंड दिस वेट्स टू 1450 ग्राम्स ओनली, और बढ़िया ISI सर्टिफाइड है। और इसके ऊपर की कैपिंग देखो यार, मतलब
और इतना प्यारा फिनिश है ना, छूने में इतना अच्छा लग रहा है। कार्बन फाइबर आप देख सकते हो, दिस इज़ प्योर कार्बन फाइबर। इस पर बढ़िया सी ग्राफिक्स है और ये पूरा मेरे बाइक को कलर मैच करता है। दिस कलर टोटली मैच विथ माई बाइक, तो लोग खुश हो जाएगी। तो ये राइडिंग जैकेट, ये राइडिंग पैंट, ये ग्लव्स, दिस वन, ये सब मिला के जो बजट पड़ा था वो पड़ा था आपको 70,000। साथ में हमने ये भी लिया है, ये मैं अभी दिखाता हूँ। तो इसमें ना यार थोड़ा सा और क्लोज से दिखाता हूँ मैं आप। एक तो ये फुल कार्बन फाइबर हेलमेट है और इसमें जो आपका ये बंद करने का सिस्टम है विथ बटन, ये आप बटन दबाते हो, यहाँ पे एक बटन आप दबा से खुलता है और इसको आप ऐसे बंद हो जाता है। अब देखो ये लॉक हो गया, आप थोड़ा सा ऐसे दबाओगे तब ये खुलेगा, ठीक। और फिनिशिंग देखो यार चीज़ों की, हर चीज़ इतनी एग्रेसिव लग रही है ना इसकी, मतलब इसके ये वेंट्स देखो कितने एग्रेसिव लग रहे हैं, मतलब है देख के ना ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई ख़तरनाक सा क्रीचर हो। इसके पहले वाला जब मैं हेलमेट ले आया था ना, तब भी मैंने इस हेलमेट को ऑनलाइन देखा था, फिर मुझे लगा था कि नहीं यार ये इंडिया में मिलेगा ही नहीं। और बिना मतलब ऑनलाइन हेलमेट लेने में थोड़ा सा लगता है, क्योंकि बिना टेस्ट किए साइज़ वाइज देखे मैं हेलमेट ले नहीं सकता था। और मैं ढूंढने कुछ और गया था, दुकान से वापस भी चला गया, दुकान से क्या करोल बाग से निकल ही रहा था। फिर मेरे दिमाग में आया कि एक बार और चलते हैं यार, उनसे थोड़ा सा और पूछते हैं। मैं दोबारा गया दुकान पे, फिर उन्होंने बोला कि आप जाओ, और कहते हैं ना जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो कुछ ऐसा था कि ऊपर वाला जैसे देख रहा था कि यार इसको इतना पसंद है, इसको बढ़िया वाला हेलमेट दिला दो। और मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट यूनिक हेलमेट्स में से एक हेलमेट है ये। तो मैंने अपने लाइफ में ना सबसे महंगा हेलमेट यही ख़रीदा है। मैं तो इससे महंगा हेलमेट मैं तो ओपन नहीं किया हूँ कभी। ये हटा दी भाई पन्नी हमने इसकी, और इसको ऐसे करके रख देते हैं बढ़िया से। अच्छा ऐसा होता है ना कि ऐसी जो एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं उसका कुछ भी फेंकने का मन नहीं करता, मेरे साथ भी होता है, मैं नहीं फेंकता, मैं इसको भी उसी में रखूँगा किसी डिब्बे में। तो जी ये हो गया, और इसमें अपना द सेम, देखो मैं भूल जा रहा हूँ, ये हो गया। और इसमें जो है हमारा सेम दिस वन, ये हमारे साथ मिला हुआ है इसमें, और बढ़िया, ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। पाइनर जो मेरे पास है ना पिछला वाला, पाइनर से भी ज़्यादा स्मूथ है इसका ये गॉगल्स, तो बहुत ही बढ़िया है ये। और इसको पहनता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द हेलमेट, बढ़िया फिटिंग है पूरी, मतलब जो बढ़िया फिटिंग होती है ना, देखो एकदम बढ़िया फिटिंग है। ये मैंने ऐसे लगाया इसको, ये ऊपर किया, ये अपने गॉगल्स ये, एंड दिस इज़ द कार्बन फाइबर। इतना लाइट वेटेड हेलमेट है ना यार, पिछले वाले से भी ज़्यादा लाइट वेटेड है। आई एम लिटरली हैप्पी विद दिस। सो अब जो मेन मुद्दे की बात है वो करते हैं। सो हाउ मच इट कॉस्ट, तो इसका जो रेट है वो, हाँ जी, तो ये हेलमेट जो वो पड़ा है, ये पड़ा है 38,000 का। ऑफ कोर्स दिस इज़ प्रीटी मच एक्सपेंसिव हेलमेट देन एवर, बट या इट डिज़र्व्स, तोरुप डिज़र्व्स, आई डिज़र्व दिस। सो या दिस इज़ लिटरली बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग, मतलब आप इसको छुओगे ना आपको लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ है ये। और पैडिंग वगैरह बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल पैडिंग अंदर की है इसकी। और सबसे अच्छी बात है ना, एडवेंचर हेलमेट मैं क्यों लेता हूँ, देखो मेरा हेलमेट अगर ऐसे गिरा तो मेरा जो ये बेसिकली ये जो वाइज़र होता है ना, ये प्रोटेक्टेड रहता है, इस पर स्क्रैच नहीं आएगा इसकी ज़रूरत। बाकी मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत लगती नहीं है, क्योंकि धूप से मुझे नहीं चाहिए बचाओ, इससे चाहिए। सो दिस वॉज द LS2 एक्सप्लोरर प्लस। और हाँ, अब इसके साथ अब चूँकि बाइक हमारी एडवेंचर है और एडवेंचर हेलमेट ले लिया है, तो इस चीज़ की कमी अक्सर महसूस होती थी मुझे, क्योंकि हमेशा आप गॉगल्स नहीं लगा सकते हो, सन गॉगल्स। कभी कभी मन करता है एडवेंचर करने का, थोड़ा बढ़िया फील लेने का, तो मैंने ये जो अपने गॉगल्स आते हैं एक्सटर्नल गॉगल्स, तो ये इस पर ऐसे लग जाएंगे। लेट मी शो यू, ये देख रहा हूँ एकदम अलग लेवल हो गया इसका अब। सो दिस वॉज द शॉपिंग ऑफ द डे। तो लगभग 70,000 फूके हैं हमने आज, और कुछ और चीज़ें भी खरीदी हैं छोटी मोटी, तो वो राइडिंग से रिलेटेड नहीं है बट ख़रीदी हैं, तो फूके हैं पैसे। करोल बाग जाओ आप और आप शॉपिंग ना करो, ऐसा हो नहीं सकता। दिस वॉज ऑल। बढ़िया LS2 का आपका हेलमेट आ गया, कार्बन फाइबर, एक्सप्लोरर प्लस, और आपका नार्विक, LS2 नार्विक, LS2 के पैंट्स, मतलब सब LS2 हो गया है। मुझे सोलेस का ग्लव अच्छा दिखा तो मुझे ये पसंद आ गया, तो मैंने ये ले लिया। तो दिस वॉज ऑल फॉर द डे। आज का दिन ऐसे ख़त्म हुआ। सुबह कैसे गए थे,
20-25 हज़ार सोच के गए थे, 70,000 ठोक के आए हैं। तो ऐसे ही होता है हमारे साथ। बट या जो मन में था वो कर लिया। ये सब चीज़ें ना वन टाइम होती हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको हर 2 महीने 4 महीने पर कर रहे हो। आप इसको मतलब वन टाइम, आप ये 5 साल 3 साल 4 साल 5 साल आप चला सकते हो। सो डिपेंडिंग अपॉन आप चीज़ों को कितने ख्याल से रखते हो, कितने अच्छे से रखते हो, तो ये आप बढ़िया चला सकते हो। आप अगर अच्छे से इस हेलमेट को रखो कि राइड पे आप गए, राइड से आ गए, आपने ये ले लिया, इसको साफ़ ऑफ करके कवर में डाल के रख दिया, तो आप इसको आराम से 6-7 साल चलाओगे ऐसे हेलमेट को। अब देखते हैं हमारा कितना चलता है, हमारा आपके साथ कितने दिन तक का सफ़र रहता है, कब तक आप हमारे साथ रहते हो, कितना आप हमें आगे पहुँचाते हो। जब मैंने तोरुक को स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में चलाना, तो कुछ लोग हेलमेट पर कमेंट करते थे, जो मेरा पुराना वाला हेलमेट था उस पर कमेंट करते थे कि गिरेगा तो बचेगा नहीं, या ऐसे कुछ कमेंट आते थे। तो थोड़ा सा अजीब सा लगता था। बट हर चीज़ का टाइम होता है, हर चीज़ का वक्त होता है, एक ही टाइम पे हर चीज़ नहीं हो पाती है सबसे। सो जैसे जैसे मुझे वक्त मिला, जैसे जैसे चीज़ें प्लान हुई, अब जाके ये मेरे पास आया है। सो आई थिंक कि जिन लोगों ने वैसा कमेंट किया तो उन लोगों को समझ में आया होगा कि चीज़ें आदमी अच्छा कर सकता है, बट हर चीज़ का वक्त होता है, तो और सबका वक्त आता है। सो या आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ मिस पिलियन एज वेल, क्योंकि वो नहीं होती ना तो मैं नहीं खरीदता, इसको मैं सही बता रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार है तो हेलमेट बढ़िया, क्यों लेना। बट उसने बोला यार ये हेलमेट मिलेगा नहीं, ऐसा हेलमेट जल्दी मिलेगा नहीं, तो इफ़ यू लाइक दिस जस्ट टेक इट। सिया तो और बताओ, आप लोगों को बढ़िया नेक्स्ट व्लॉग अभी दिखाते हैं। 1 साल तोरुक का होने वाला है, तोरुक का बर्थडे आने वाला है, पता है आप लोगों को। तो तोरुक का बर्थडे तो मस्त मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। देखते हैं तोरुक को कौन कौन सी कैसी कैसी विशेज़ आती हैं तोरुक के लिए। तब तक के लिए इन सब चीज़ों को पैक करते हैं, मस्त किसी राइड पे अगर हो सकता है मिलेंगे, नेक्स्ट किसी राइड पे मिलेंगे बढ़िया आपसे। और या ये हेलमेट आपको कैसा लगा, बाकी चीज़ें आपको कैसी लगी, तो रिस्पेक्टिव वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो। ये वाला जो व्लॉग है वो पर्टिकुलरली हेलमेट के लिए, तो आप हेलमेट के लिए बताना आपको हेलमेट ये कैसा लगा, बजट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से क्या वर्थ इट है, और आप कौन सा हेलमेट प्लान कर रहे हो, आपका कौन सा फेवरेट हेलमेट है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो को लाइक करो और थोड़ा जल्दी आगे बढ़ाओ यार, मतलब वीडियो देख रहे हो तो पूरा बढ़िया से देखो और लाइक वाइक किया करो यार। कहाँ ऐसे, मतलब मैं ऐसा नहीं है तुम्हारे लाइक करने से मुझे 10,000 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन ये है कि तुम्हारे लाइक करने से ना ऐसा लगता है कि हाँ इतने लोगों ने देखा, इतने लोगों ने लाइक किया, मतलब मैं वीडियो अच्छी बना रहा हूँ, तो मुझे एक बढ़िया फीडबैक मिलता है। कमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि हाँ यार मेहनत सही जा रही है, समझ रहे हो इस चीज़ को, थोड़ा समझा करो। बाकी यार तब तक के लिए तो रुक मत, तो मैं तुम्हारे साथ रहूँ।